आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे हर्षित के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग बरेली वालों, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं हर्षित आपके साथ। ये है बिग स्पॉटलाइट संडे स्पेशल शो और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। Good morning everyone. My name is Priyanshi Nandrajog. I am a tarot reader and a mindset coach. You're listening to me on 92.7 Big FM. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो प्रियांशी, एंड प्लीज हमारे सभी लिसनर्स को अपने बारे में बताइए एंड ऑल्सो आपकी जर्नी कैसी रही एज अ रिनॉन टैरो रीडर ऑफ द सिटी। मेरी जर्नी एज अ टैरो रीडर शुरू हुई थी 2021 में। मुझे बहुत ज़्यादा से हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। 2019 से वो 2 साल बहुत एक टफ पीरियड था इमोशनली एंड मेंटली, एंड मैंने एक टैरो रीडिंग ली थी ऑनलाइन, एंड उसके बाद से ही मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू करा। मुझे हमेशा से बहुत इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आई एम एन वेरी इंट्यूटिव पर्सन जनरली, मतलब सिंस चाइल्डहुड। वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, एंड ये फॉर मी इट वॉज वेरी नेचुरल। फॉर मी इट केम वेरी नेचुरली फर्स्ट, एंड उसके बाद मैंने फिर इसके कोर्सेज किए। देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल एंड इट मेड मी फील वेरी गुड, लाइक द थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू आई कुड हेल्प अदर पीपल, और लोगों की इसमें मदद हुई तो और भी ज़्यादा फिर मुझे मोटिवेशन मिलता रहा टू कंटिन्यू दिस। सो प्लीज हमें बताइए कि टैरो होता क्या है और ये कितना डिफरेंट होता है एस्ट्रोलॉजी से। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि टैरो अभी भी लोगों के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। कार्ड से कैसे पता चलता है, टू एवरीवन सरप्राइज ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में। दोनों में ही राशियाँ होती हैं, ज़ोडिएक होते हैं, प्लैनेट्स की बातें होती हैं, लेकिन टैरो रीडिंग बहुत ही पर्सनलाइज एक तरीका है चीज़ें जानने का, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स आपको प्रेडिक्शंस देते हैं कि आप बिजनेस करने के लिए बने हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब सूट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे टैरो का रोल ये है कि जब आप किसी टैरो रीडर के पास आते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ 2 चीज़ों के बीच में, तो वो आपको उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा क्या सूट करेगा। अब मुझे जॉब करनी तो है, मुझे मालूम है मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन वो हो नहीं रही है, तो टैरो रीडर्स आपको बता सकता है आपके ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं, जैसे कि जो आपको खुद भी नहीं पता कि आप इनसिक्योर हैं, आप बहुत डरते हैं, आपके कोई और आपके बारे में बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। आपके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वो काम करते हैं कि आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं या आपके क्या इमोशंस हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, उनको कैसे चेंज किया जाए। एंड जो भी इंसान ये जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, इसीलिए लोग हमेशा से कहते हैं जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो टैरो रीडिंग आपको हेल्प करती है वो चीज़ें जानने के लिए जो आप खुद भी नहीं समझते, जो आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो तो वो चीज़ आपसे और दूर होती चली जाती है। तो टैरो रीडिंग बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं वो ये हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही या हम सिंगल हैं, हमें कब कोई कैसे मिलेगा। तो अगर आप हमेशा डरते रहोगे, आप अभी भी अपने पास्ट के या अपने एक्स रिलेशनशिप्स, एक्स बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचते रहोगे, आपके मन में इतने डाउट्स होंगे कि सब मुझे धोखा देते हैं, आपको कैसे कोई मिलेगा जब आपके अंदर इतना सारा डर है। तो ये सब चीज़ें टैरो आपको हेल्प करता है जानने के लिए कि आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो। इट्स मोर लाइक अ पर्सनल डेवलपमेंट, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज़ मोर पर्सनलाइज्ड आई वुड से। सो टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो काम कैसे करती है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस आपके लिए प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता फ्यूचर की कि आपके साथ ऐसा ही होगा। वो आपको बस एक इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अब वो आप करना चाहो या ना करना चाहो वो आपकी मर्जी है। एक एस्ट्रोलॉजर भी, अगर जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो भी आपसे ऐसा कह सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में राजयोग है। पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, एक जगह बैठे रहेंगे कि पैसा आसमान से टपकेगा, तो वो नहीं होने वाला। उसी तरीके से टैरो रीडिंग भी या कोई भी, इनफैक्ट कोई भी आर्ट, कोई भी इस तरह का गाइडेंस, या आपको डॉक्टर भी कह दे आपको ये दवाई लेनी और आप नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, ये रास्ता सही है, ये रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता आपका फ्यूचर का कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा या नहीं होगा, पर वो आपको ज़रूर बता सकते हैं कि आपका रास्ता और आसान कैसे होगा। अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है, आप सिंगल हैं, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो कहाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है कि आप जब अपनी एनर्जी चेंज करते हो, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज, एंड टैरो रीडर्स आपकी एनर्जीज पिक करके आपको बताते हैं कि जब आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं तो सब आपके आसपास डिफरेंट होने लगता है। आई थिंक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप खुश होते हैं,
तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब आप चाहते हो कि कोई हमसे बात करे, तो कोई भी नहीं होता। तो ये सब एक एनर्जीज का गेम है कि जब आप खुश हो, आपका ध्यान नहीं है कि लोग मेरे पीछे हैं, बस आप खुश हो, तो ऑटोमेटिकली सब आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। सिर्फ जिस वे दैट हाउ द यूनिवर्स और गॉड वर्क्स, कि जब आप खुद अपने आप में फुलफिल्ड हो तो आपके पास अपने आप चीज़ें आने लगती हैं, चाहे वो पैसा हो, वो चाहे लोग हो, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, हर तरीके से। सो बड़े सारे लोगों के मन में ना एक सवाल भी रहता है कि टैरो रीडिंग से जो भी पता चलता है कितना एक्यूरेट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टैरो रीडिंग्स को मैं उतना ही एक्यूरेट मानती हूँ कि जो आपका रीडर है जो उसे कर रहा है। अब जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाएं, किसी रीडर के पास जाएं या किसी वैसे स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएं, सबसे पहली पहचान ये है कि आप उनके पास तब जाते हैं जब आप खुद प्रॉब्लम में होते हैं, और जब आप उनके केबिन से बाहर निकले या उनसे बात करके हटे, अगर आपको और भारी फील हो रहा है कि उन्होंने कह दिया आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप एक गलत इंसान के पास गए थे। यू शुड ऑलवेज फील वेरी लाइट व्हेन यू मीट दैट पर्सन। उनकी एक लाइन, उनकी दो लाइन, उनकी आवाज, उनका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि आपको बस लगे यार सब सही है। अ पर्सन शुड टेल यू कि ये अच्छे पार्ट्स हैं, ये बुरे पार्ट्स हैं, बट सबके साथ ऐसे होता है, एवरीबडी हैज एन इम्परफेक्ट लाइफ देयर। सो टैरो रीडिंग्स उतना ही एक्यूरेसी आपको देंगे, या इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी भी उतना ही एक्यूरेसी देंगे कि वो किस इंसान के थ्रू आ रहे हैं। अगर मैं बहुत मनी माइंडेड हूँ तो मुझे आपके चार्ट में, आपके कार्ड्स में भी पैसा पैसा दिखेगा, फिर मुझे बाकी चीज़ें नहीं दिख पाएंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम भी एक इंसान है और इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू जा रही है। सो मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, मेरी इंटेलेक्चुअल थॉट्स क्या हैं, मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ, मैं अपनी जर्नी में कहाँ पे हूँ, वही इन्फॉर्मेशन तो मेरे मुंह से निकलेगी। जो एक्यूरेसी है, जहाँ तक कि कितना सच है कितना झूठ है, वो डिपेंड करता है कि वो जो इंसान कर रहा है वो खुद कैसा है। सो आपको ये ध्यान रखना है, रादर देन कि उसकी एक्यूरेसी सही है या गलत है, बट द ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू। सो आप करेंटली इस इंडस्ट्री में कमाल का काम कर रही है, वैसे आपके फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे फ्यूचर प्लान्स एज सच यही है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, एंड मेरे पास हमेशा रिपीटेड ही लोग आते हैं बार बार पूछने, वाया करते हुए, एक से दूसरे से तीसरे से। तो मुझे बस यही लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई मुझे रिव्यू देने आता है कि आपने ऐसा कहा था हमारी जॉब लग जाएगी और लग गई, या आपने कहा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और वो हो गई, उसी पीरियड में हुई। तो इट मेक्स मी रियली हैप्पी, इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि मैं दूसरों की जर्नी में कम से कम एक छोटा सा एक पार्ट हूँ, कि उन्हें मैंने वो होप दी जब वो बहुत परेशान थे, जब वो बहुत लो फील कर रहे थे। आई थिंक एज अ टैरो रीडर, इवन एज अ वॉट एवर यू कॉल इट, टैरो रीडर तो एक वर्ड हो गया, जो भी आप कह लो, अगर आप किसी को एक होप दे सकते हो जब वो बहुत एक लो पॉइंट पे अपनी लाइफ में, I think it's a really great blessing for someone like me, for anybody जो ये सब कर रहे हैं. So that is the only plan. It's not in the numbers, but how many lives that I can touch. प्रियांशी, अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती है? ऑल्सो आप मुझे बताइए अपना कोई भी फेवरेट रेट्रो सॉन्ग जो आप अपने लव वंस को डेडिकेट करना चाहेंगे आज। In my free time I just listen to songs. In fact पूरे दिन गाने चलते रहते हैं जब तक कोई से आके बंद ना करवाए. So I love listening to songs. I love to draw. I love to spend time with my pet. And one song that I would dedicate to my loved ones would be अभी ना जाओ छोड़कर. तो आज अपने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें टैरो से रिलेटेड जानी है, और अब जाते जाते आपका क्या मैसेज होगा हमारे सभी बिग एफएम के लिसनर्स के लिए? So I'll be signing off now with the message for all the listeners that आप डर ना छोड़े हर मोमेंट पे कि कोई मुझे बता दे ये डिसीजन सही होगा, गलत होगा, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा. So just start living your life, start loving yourself. बेसिक से ना हटे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें और जीना सीखिए, डरना कम करें. और जब आपको बहुत लो फील हो तब आप आए, अपने क्वेश्चंस पूछें, एक रास्ता जब आपको कंफ्यूज्ड फील हो, लेकिन हर टाइम नहीं. सो आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई रियली विश एवरीवन अ वेरी गुड डे अहेड. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आज हमारे साथ थी स्पॉटलाइट में मेहमान प्रियांशी, टैरो कार्ड रीडर एंड माइंडसेट कोच. सो बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है. अगले हफ्ते फिर लौटेंगे हम एक नए गेस्ट के साथ बिग एफएम के स्पेशल शो बिग स्पॉटलाइट पर. 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो.